નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો YNN ન્યૂઝ. સમાચારમાં વાત કરીએ તો સ્વર્ણિમ ગુજરાત જ્યોત વડોદરા શહેર ખાતે આવી પહોંચતા તેનું સ્વાગત સાથે સન્માન કરવામાં આવ્યું. સ્વર્ણિમ ગુજરાત જ્યોત વડોદરા ખાતે પહોંચી હતી ત્યારે 1971માં ભારત પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ થયું હતું, જેમાં મેજર અને કર્નલના ઘરે સ્વર્ણિમ ગુજરાત જ્યોત એડી નાગોરવાલાના નિવાસસ્થાન પર 1971 ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધની 50મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે પહોંચી હતી, જ્યાં તેમણે જ્યોત હાથ ધરીને સન્માન કર્યું હતું. વિંગ કમાન્ડર વિજય કનિક ઇન્ડિયન એરફોર્સના નિવાસસ્થાન પર જ્યોત હાથ ધરીને સન્માન કર્યું. 1971માં પાકિસ્તાન દ્વારા ભુજમાં 14 બોમ્બ ફેંકીને વાયુસેના રોડ તોડી નાખ્યો હતો. ત્યારે વિજય કર્ણિક ઇન્ડિયન એરફોર્સ 300 મહિલા સાથે 72 કલાકમાં જ નવો રનવે તૈયાર કરી ભારતીય સેનાને મદદ કરી હતી. હાલ પણ ભુજ પિક્ચરમાં વિજય કર્ણિકનો અભિનય અજય દેવગને કર્યો હતો. સાથે સાથે બધાને ઘરે જય ઘોષના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા. और कहते हैं कभी बूढ़ों को माइक नहीं देने का, छूटता ही नहीं माइक उसका. एनीवे, आज का जो दिवस मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि एज ए सोल्जर हमारे राष्ट्र के सुप्रीम कमांडर, हमारे राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हमारे इंटायर आर्म फोर्सेस कम्युनिटी, और उसमें हमारे कर्नल शेरपा साहब यहाँ पे आए हुए हैं 29 एडी रेजिमेंट के. ये जो इनका इनिशिएटिव है पहली बार हो रहा है कि 65 वॉर वालों का कुछ नहीं हुआ. अभी हम 71 वॉर वाले जिनके 50 साल पूरे हो गए. मुझे बड़ा गर्व होता है कि कम से कम मेरे 77 उम्र में कुछ तो रिकग्निशन मुझे सरकार की तरफ से मिला, मेरे पब्लिक की तरफ से मिला. मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. ये जो प्रोग्राम किया हुआ है कर्नल शेरपा और आपकी टीम, सर इट इज एक्सेलेंट शो, वी आर ऑनर्ड, वी आर रियली ऑनर्ड. और दूसरी महत्व की बात है कि इस फंक्शन में मैंने सोचा भी नहीं था कि जब मेरा दी एंड होने वाला है तो कम से कम मेरे साथ कोई तो होना चाहिए. आज मेरा बेटा भी इस फंक्शन में आ जाए, 4 दिन की छुट्टी के लिए आया हुआ है. ये भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मैं मेरे वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए, कि ये इवेंट हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते. 71 की लड़ाई हुई, मानता हूं मैं, बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई. साहब, कर्नल शेरपा साहब, ऑफिसर साहिबान, जीएसओ साहिबान, प्यारे जवानों, देवी और सज्जनों, मेरा आपको सबको जय हिंद और प्रणाम. जो आज मेरा सम्मान हो रहा है उसके लिए मैं जितना भी भारतीय सेना को धन्यवाद दूं उतना कम है. ये आज का दिन आखिर तक मेरे दिमाग में और दिल में रहेगा. इसके लिए ब्रिगेडियर पोस्टवाल साहब, कर्नल शेरपा साहब और 617 इंडिपेंडेंट एडी ब्रिगेड के और 29 एडी रेजिमेंट के जवानों का मैं बहुत आभारी हूं. बहुत बहुत आपका धन्यवाद. लेफ्टिनेंट साहू ने मेरे करियर के बारे में बताया और उन्होंने लड़ाई के बारे में 71 वॉर के बांग्लादेश वॉर के बारे में भी बताया. सिर्फ मैं एक ही बात उसमें कहूंगा कि ये जो विजय भारतीय सेना ने प्राप्त किया था वो बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे महायुद्ध के बाद ये पहली बार ऐसे हुआ था कि एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था जो कि बांग्लादेश है. और हमने 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स को अपने कैद में कब्जा करके रखा था. ये ऐतिहासिक है. और इसलिए इस वर्ष का सेलिब्रेशन जो हो रहा है वो हमारे केंद्रीय कैबिनेट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रधानमंत्री के आदेश पे हो रहा है. तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का और प्रधानमंत्री का भी बहुत आभारी हूं और हमारे रक्षा मंत्री का भी बहुत आभारी हूं. जो मैं कहूंगा वो नई पीढ़ी के लिए है
जिनको मैं चाहता हूं कि वो भी मेरी तरह आर्मी, एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करें। आपने हाँ, वो देखो उसने हाथ खड़ा किया। अच्छा, आपने LIC की एड विज्ञापन देखी होगी। LIC कहती है जिंदगी के साथ में भी, जिंदगी के बाद में भी, लेकिन भारतीय सेना कहती है जिंदगी के साथ में भी, रिटायरमेंट होने के बाद में भी, और जो हमारे शूरवीर वीर गति प्राप्त करते हैं उनके परिवार के लिए आखिर दम तक हमारा साथ रहेगा। और जो कुछ भी मैं हूं ये भारतीय सेना के बदौलत हो। और आप सबको एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप लोग सब यहाँ आए, इतना सब मेरा सम्मान किया, ये मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जी, आज स्वर्णिम वर्ष की जो मतलब सेलिब्रेट हो रहा है, हाँ। उसके अंतर्गत विजय ज्योत आपके निवास स्थान पर आई है। हाँ, आपको भी सम्मानित किया गया है। क्या फील करते हैं आप, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ, तो थैंक यू वेरी मच। आज का दिवस स्वर्णिम विजय वर्ष ये इसलिए मनाया जा रहा है कि 50 साल हिंदुस्तान के लड़ाई के 71 वॉर के पूरे हुए हैं, जबकि हमने एक कंट्री को, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। 93,000 प्रिजनर्स हमने पकड़ लिए। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया, जबकि पुअर इक्विपमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ वेपन जो भी था, इसके बावजूद भी उस वक्त मैं कैप्टन था। और फिर ये जो स्वर्णिम ज्योत अभी आपने सुना है, एक वेस्ट में, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में जारी है। ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे भेजी हुई यहाँ हमारे आए हुए लिमिटेड, जिन्होंने वॉर में सचमुच अच्छा काम किया है, उनके लिए उनका सत्कार होना चाहिए। और मुझे बड़े गर्व की बात है कि एट द एज ऑफ माई 77 ईयर्स कम से कम मुझे कुछ तो रिकग्निशन मिला। मैं इस इनिशिएटिव, सरकार के इनिशिएटिव को पूरा अप्रिशिएट करता हूँ, सल्यूट देता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड माई फैमिली। एंड I am really proud of my country, I am really proud of my armed forces, I am really proud of my गवर्नमेंट कि जिन्होंने हमको आज रिकग्निशन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बस मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना ऑनर मिला है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जलाई थी वहाँ पर वॉर मेमोरियल में, उनके हाथ की जलाई हुई मेरे घर पहुँची है। मोदी जी बहुत अच्छे तरह से हमारे मिलिट्री को सम्मानित कर रहे हैं। वो दिवाली में भी जाके उनके साथ टाइम बिताते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई भी गवर्नमेंट ने इतनी इज्जत मिलिट्री और वेटरन्स को नहीं दी जो कि हमें मिल रही है। और जो लड़ाई जीतते हैं उसका जश्न बहुत मनाना चाहिए, सालों साल मनाना चाहिए, हजारों साल मनाना चाहिए। याद रखना चाहिए कि हमने किस तरह से दुश्मन को खात्मा किया था। वही आपको प्रेरणा देगी कि हिंदुस्तान को एक साथ रखने के लिए। तो ये बहुत अच्छा नया ये पूरा वर्ष हम मना रहे हैं विजय वर्ष के दिन से, और बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं। एक ही मैं कहना चाहता हूँ स्कूल के बच्चों से और यंग आदमी से कि आप देशभक्त रहे, डिसिप्लिन रहे। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मिलिट्री में जाके काम करना है, आप देशभक्ति कहीं भी कर सकते हो। और डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। छोटी सी बात से आप चालू करिए कि आज से सब लोगों को बता दीजिए, प्रण लेंगे हम कि कोई ट्रैफिक रूल को तो